नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जनगणना 2021 का कार्य जल्दी ही शुरू होने वाला है। और जनगणना के कार्य में कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या बीएलओ को भी उसमें लगाया जा सकता है। जिस तरह से किसी भी कार्य के लिए बीएलओ को प्राथमिकता दी जाती है, उसको देखते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जनगणना 2021 की जो होनी है उसके अंतर्गत बीएलओ को क्या लगाया जाएगा, और अगर बीएलओ को लगाया जाएगा तो क्या मानदेय जो मिलता है उसी के अनुसार काम करवाया जाएगा या फिर अलग से मानदेय का भुगतान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना का काम, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जनगणना से संबंधित जो कार्य है वो भारत सरकार की ओर से किया जाता है। इसके पहले चरण की जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है और सेकेंड चरण का जो प्रशिक्षण है वो होने वाला है, और उसके बाद में कभी भी इसकी तारीख ऐलान हो सकती है और उस अवधि के अंतर्गत है वो जनगणना का कार्य प्रगणक और सुपरवाइजर के माध्यम से करवाया जाना है। अब एक चीज़, जो प्रगणक है जिसकी नियुक्ति संबंधित तहसील या उपखंड कार्यालय के माध्यम से ही लगाई जाएगी, क्योंकि जो संबंधित तहसील और उपखंड कार्यालय है वहीं से इसका निर्धारण किया जाएगा कि कौन से कर्मचारी को किस स्तर पर प्रगणक या सुपरवाइजर लगाया जाना है। अब बात रहती है कि बीएलओ जो है बूथ लेवल ऑफिसर, जो मुख्यतः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे कार्य करता है, क्या उसको भी लगाया जाएगा। जिस तरह से हमने ये देखा है कि पिछले जो भी सर्वे हुए हैं सरकार के अंतर्गत ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो या अन्य कोई सर्वे हो, तो सरकार की ओर से ये पहली प्राथमिकता रहती है कि बीएलओ के माध्यम से ही ये कार्य करवाया जाए, ताकि बीएलओ के पास पूर्व में ये सारी सूचनाएं उस ग्राम से संबंधित रहती है तो उसमें थोड़ी सी सहूलियत रहती है। तो क्या जनगणना का कार्य सिर्फ बीएलओ से ही करवाया जाएगा या फिर बीएलओ को भी शामिल किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो बीएलओ जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित और स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित कार्य जो ग्राउंड लेवल पर होता है उसका कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिए विधानसभा के चुनाव है तो उससे संबंधित, उससे पहले जो पुनरीक्षण से संबंधित काम है वो कर देंगे, और मान लीजिए पंचायत राज से संबंधित जो चुनाव है उससे संबंधित मतदाता सूचियाँ तैयार करना वो कर दिया। लेकिन जो जनगणना का कार्य है वो मुख्य तौर पर बीएलओ का कार्य नहीं रहता है। हाँ, बीएलओ भी प्राथमिक तौर पर एक सरकारी कर्मचारी है, विशेषकर अधिकांशतः शिक्षक ही होते हैं। तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते जनगणना में ड्यूटी एज ए सरकारी कर्मचारी आपकी लगाई जा सकती है। सिर्फ बीएलओ से ही ये कार्य नहीं करवाया जाता है, ये किसी भी सरकारी कर्मचारी को, उस लोकल कर्मचारी को लगाया जा सकता है जो उसी स्थान पर पोस्टेड है, ताकि वो आसानी से जनगणना का कार्य कर सके। अब दूसरी बात है कि कुछ कार्य जो पहले बीएलओ के माध्यम से करवाई गए हैं उनको मानदेय का भुगतान अलग से नहीं किया जाता है, क्योंकि चुनाव से संबंधित कार्य है वो मानदेय सरकार की ओर से या इलेक्शन कमीशन की ओर से पूर्व में दिया जाता है 500 के हिसाब से, तो उसके लिए अलग से नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपसे एज ए बीएलओ के रूप में जनगणना का कार्य करवाया जाएगा तो जो मानदेय सभी कर्मचारियों को मिलने वाला है उसी प्रकार के मानदेय का भुगतान आपको भी किया जाएगा। मतलब एज ए बीएलओ के रूप में आपको वहाँ पे ड्यूटी नहीं करनी होती है, एज ए प्रगणक के रूप में आप काम करोगे और जो भुगतान अन्य कर्मचारियों को होगा वही भुगतान आपको भी किया जाएगा। सिर्फ बीएलओ के माध्यम से ही जनगणना का कार्य नहीं किया जाना है, इसके साथ साथ सभी सरकारी कर्मचारियों को, किसी को भी इसमें लगाया जा सकता है जो ग्राउंड लेवल पर पोस्टेड है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।